हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग मस्त तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। सो द सेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज स्टार्टेड। जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं गेट 2025 के लिए, ईएससी 2025 के लिए और गेट और ईएससी 2026 के लिए, फॉर देम द राइट अपॉर्चुनिटीज नाउ। उनके लिए राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम अवेलेबल है नाउ बिफोर एंटरिंग इनटू द ऑफरिंग दैट वी हैव फॉर यू। अगर हम बात करें कि हमें गेट एग्ज़ाम या ईएससी एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए, अगर मैं बात करूं गेट एग्ज़ाम की, इट इज़ राइटली सेड इट इज़ दी गेट वे फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। गेट एग्ज़ाम एक इंडिविजुअल एग्ज़ाम है, एक सिंगल एग्ज़ाम है जिससे आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको सूट करती है आप उसको परस्यू कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप गेट का एग्ज़ाम देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर यू कैन अप्लाई फॉर द हायर स्टडीज़। आप मास्टर्स कर सकते हैं, आप पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो गेट स्कोर को कंसिडर करती हैं रिक्रूट करने के लिए। अगर आपको पीएसयूज में जाना है वो भी गेट के बेसिस पे ही रिक्रूट करते हैं, दे ऑल्सो रिक्रूट ऑन द बेसिस ऑफ द गेट। बहुत सारे पीएसयूज हो गए अब, इंडिविजुअल एग्जाम्स भी होते हैं पर गेट का स्कोर भी कंसिडर किया जाता है। तो कहने का मतलब है एक ओवरऑल एक इंजीनियर के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल है मार्केट में वो गेट एग्जाम के थ्रू अवेल की जा सकती है। तो अगर हम बात करें व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द गेट एग्जामिनेशन, अ गुड गेट स्कोर इज हेल्पफुल फॉर गेटिंग द एडमिशंस इनटू आईआईटीज, आईएससीज, एनआईटीज, जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी गेट के स्कोर को कंसीडर करते हैं, तो आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। जो गेट की क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम होती है टू अप्लाई फॉर वेरियस फेलोशिप्स। जो भी आपको फेलोशिप प्रोग्राम में इनरोल करना है उसमें भी गेट का स्कोर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर मोस्ट ऑफ दी पीएसयूज जो मैंने पीछे डिस्कस किया। तो कहने का मतलब है एक सिंगल स्कोर के बेसिस पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। एंड एवरीबडी नोज अबाउट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो एक टॉप पोस्ट हो सकती है किसी भी इंजीनियर के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में, दैट यू कैन अवेल थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो कहने का मतलब है गेट और ईएससी हर एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट का ड्रीम होता है कि क्रैक गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। नाउ सिंस वी नो द रेलेवेंस ऑफ गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, अगर हम आगे बढ़े, हम बात करें कि गेट एग्जाम का कैलेंडर क्या है, हाउ दिस गेट एग्जाम कैलेंडर लुक्स लाइक। अगर मुझे गेट के लिए तैयारी करनी है मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या टाइम फ्रेम ध्यान में रखना है या किस तरीके से अपने इस गेट के कैलेंडर को एनालाइज करना है। जैसे पहले अगर मैं बात करूं मुझे एग्जाम देना है 2025 गेट का, तो जो नोटिफिकेशन है वो करंट ईयर में आ जाएगी। तो 2024 में जून जुलाई के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी गेट 25 एग्जामिनेशन की। देन सितंबर में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। देन फेब में आपका एग्जाम होगा, यानी फेब 2025 में एग्जाम होगा टेंटेटिव 4 हफ्ते में से किसी भी एक हफ्ते में आपका एग्जाम हो सकता है डिपेंडिंग आपकी ब्रांच कौन सी है। और मार्च में इसका रिजल्ट भी आ जाता है। तो कहने का मतलब है गेट एग्जाम की जो साइकिल है कंपेरेटिवली बहुत ही छोटी होती है, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, तो आप बहुत जल्दी डिसाइड कर सकते हो आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो एक तो रिजल्ट जल्दी आता है, दूसरा अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है गेट एग्जाम के थ्रू। मोर ओवर इंजीनियरिंग सर्विसेज की साइकिल कंपेरेटिवली बड़ी है, 1 साल लग जाता है आपका फाइनल रिजल्ट आने में। जब आप एग्जाम दोगे उसके बाद प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा और मेडिकल होगा, तो इस पूरी साइकिल में 1 साल का टाइम लग जाता है। पर गेट एग्जाम में आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट मंथ में मिल जाएगा। तो 2025 फेब में आप एग्जाम दोगे, 2025 मार्च में आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो आप बहुत जल्दी डिसाइड कर सकते हो कि आपको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है। वंस वी हैव नोन द कैलेंडर, हमें पता होना चाहिए कि गेट एग्जाम का पैटर्न क्या है, व्हाट द पैटर्न ऑफ दिस। अगर हम बात करें जो ड्यूरेशन है एग्जाम की वो 3 घंटे की है। 3 घंटे आपको ये पेपर देना पड़ेगा, तो आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा कि 3 घंटे तक आपको कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देन जो मोड है वो सीबीटी टाइप है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना है कंप्यूटर के ऊपर। जो रिटन एग्जामिनेशन होते हैं ईएससी के वैसा नहीं है एग्जाम, तो उसको सीबीटी टाइप एग्जाम बोलते हैं। इसमें अगर बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और एनईटी टाइप क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों के चारों भी सही हो सकते हैं। कहने का मतलब है एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं। एनईटी टाइप क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको आंसर निकाल के भरना पड़ता है, लिखना पड़ता है आंसर। तो बाकियों में आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, यहाँ पे आपको आंसर खुद मेंशन करना पड़ता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 65। तो 3 घंटे में आपको 65 क्वेश्चन का जवाब देना है। टोटल मार्क्स होंगे 100। तो यू कैन इमेजिन कि लेवल क्या होगा क्वेश्चंस का, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं।
कैलकुलेटर आपका अलाउड होता है, पर ये कैलकुलेटर होता है वर्चुअल। कहने का मतलब है आपके सिस्टम के ऊपर ही कैलकुलेटर मिलेगा, आपको उसी को यूज़ करना है। तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दैट हाउ टू गेट अडेप्टेड विद द वर्चुअल कैलकुलेटर। ये आपका नॉर्मल मैकेनिकल कैलकुलेटर नहीं होता। देन जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 1150। तो 1150 घंटे लग जाते हैं पूरा सिलेबस तैयार करने के अंदर। इसलिए आज का ये सेशन बताया जा रहा है आपको कि सफिशिएंट टाइम आपके पास अभी अवेलेबल है अगर आप गेट 2025 और 26 की तैयारी करते हैं। तो अभी से अगर आप तैयारी करेंगे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आखिरी के महीनों में आप सफिशिएंट रिवीजन भी कर पाओगे, टेस्ट भी दे पाओगे, प्रैक्टिस भी कर पाओगे। तो एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगी आपको बाकी एस्पिरेंट्स से जो अपनी तैयारी देर से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द एप्ट टाइम विच इज देयर टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर गेट 2025 एंड 2026। नेक्स्ट आपको 7 से 8 महीने लग जाएंगे, जैसा मैंने मेंशन किया हुआ यहाँ पे तैयारी करने के लिए। सो ये सफिशिएंट टाइम होगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हाउएवर गेट की जो प्रिपरेशन होती है वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन भी पैरेलली होती रहेगी, क्योंकि जो टेक्निकल सिलेबस होता है सारे एग्जामिनेशन का सेम होता है। जो भी वेरिएशन आती है वो आती है नॉन टेक पोर्शन के अंदर। और नॉन टेक पोर्शन गेट और ईएससी के अगर हम हटा दें, बाकी किसी भी एग्जाम के 2 या 3 हफ्ते में कंप्लीट किए जा सकते हैं। तो इफ यू प्रिपेयर फॉर गेट, बाकी सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी तो आपकी पैरेलली हो ही जाती है। अगर हम बात करें व्हाट वी ऑफर, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं आपकी तैयारी के अंदर। ऑन अवर प्लेटफॉर्म यू विल बी गेटिंग द कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिससे आप अपने सेमेस्टर के एग्जाम भी दे सकते हैं, आप गेट का एग्जाम भी दे सकते हैं, ईएससी भी दे सकते हैं, पीएसयूज का एग्जाम भी दे सकते हैं अगर अलग से होता है, आप सिविल सर्विसेज भी दे सकते हैं, आप एसएससी जेई का एग्जाम भी दे सकते हैं, स्टेट एई के भी एग्जाम दे सकते हैं आप। तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होती है सिलेबस की। इससे आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रेंथन किए जाते हैं। आपको डिजिटल बुक्स मिल जाएंगी वेब पे और ऐप पे। यू विल बी गेटिंग दी फ्री एक्सेस टू दी विराट टेस्ट सीरीज। जो विराट टेस्ट सीरीज है वो हमारे एजुकेटर्स ने बनाई है। टॉप नॉच क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो क्वेश्चंस है उनका लेवल बहुत ही अच्छा है, इक्वलेंट और इवन हायर देन दैट ऑफ द गेट एग्जामिनेशन। आपको पीएसयूज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे ताकि आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाए। और फाइनली आपको टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएंगी इंटरव्यू भी क्रैक करने के लिए। तो लेट्स सपोज आपका पीएसयू में सिलेक्शन होता है, उसके इंटरव्यू गाइडेंस में भी हम आपकी हेल्प कर देते हैं। हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, द न्यू बैच विच इज स्टार्टिंग इज ऑन, हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है 31 ऑफ जैन को। वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू बैच ऑन 31 ऑफ जैन। जो स्ट्रेटजी और ओरिएंटेशन सेशन है दैट विल बी टेकन बाय द केपी सर। इसमें मैं भी एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। आई बी स्टार्टिंग विद द इरीगेशन इंजीनियरिंग एंड आई बी स्टार्टिंग विद द हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी और इरीगेशन लेके चलूंगा मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मोर ओवर वेटेज भी काफ़ी कंपेरेटिवली अच्छा है हर एग्जाम के अंदर। सो विल बी एबल टू स्ट्रेंथन योर बेसिक्स ऑन इरीगेशन एंड हाइड्रोलॉजी. So we are starting with the Prarambh batch on 31st of March, which will help you to clear GATE and engineering examination 2025 and 2026. अगर हम बात करें इस प्रारंभ बैच की, इसका स्टार्ट डेट क्या है 31st ऑफ जैन, इसका एंड क्या होगा नवंबर दिसंबर 2024 में ये फिनिश हो जाएगा. If we talk about the educators which are available with us, most of the educators which are there, mostly जो educators हमारे पास वो आपको सारे सब्जेक्ट करा सकते हैं. इस बैच में भी मैं सारे टॉपिक्स लूंगा. I'll be taking all the subjects, mostly जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं करा सकता हूँ आपको कंप्लीट इसके अंदर, तो कोई इशू नहीं है. However, a general idea is given to you that which of the educator can take which of the subject and what is the approximate timeline. However, आप अपनी टाइमलाइन खुद भी फॉलो कर सकते हो. You can follow your own timeline. आपके पास ऑप्शन होगा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ही सब्जेक्ट मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ने का. यू कैन एक्सप्लोर सेवरल अपॉर्चुनिटीज. जो लेक्चर्स होंगे वो लाइव तो होंगे ही होंगे, साथ में रिकॉर्डेड भी होंगे. अगर आपका टाइम क्लैश करता है, लेट सपोज आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, जब लाइव क्लास होती है आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आप रात को कॉलेज लगाने के बाद क्लास देख सकते हो. आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप जब जॉब में जा रहे हो तब क्लास नहीं लगा पा रहे हो तो आप सुबह क्लास लगा सकते हो या जॉब से आने के बाद क्लास लगा सकते हो. तो देयर इज ऑलवेज अ फ्लेक्सिबिलिटी. तो क्लासेस आपके कंट्रोल में रहेंगी. आप रिकॉर्डेड क्लासेस की स्पीड बढ़ा सकते हो. लेट सपोज टाइम कम है आपके पास, या आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ रिवीजन करनी है उसकी, या एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को ही डिटेल में समझना है. सो ऑल दीज ऑप्शंस विल बी अवेलेबल विद यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म. तो जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी यूजर फ्रेंडली है. देन अगर हम बात करें सिविल का जो सब्जेक्ट है उसकी वेटेज कितनी होती है गेट एग्जाम के अंदर, तो सिविल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वेटेज कितनी निकल के आती है गेट एग्जाम के अंदर. अगर मोटा मोटा बात करें 5 या 6 सब्जेक्ट से ही आपका 70 to 80% जो वेटेज है वो कवर हो जाता है. जैसे अगर हम मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को देखें, इन दोनों का वेटेज मिला के निकल के आता है 28%. तो 28% वेटेज तो इन दोनों टॉपिक का ही निकल के आता है.
देन इफ यू टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट एंड जियोटेक, इन दोनों के वेटेज भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग एंड एफएम। तो अगर आपके 5 टेक्निकल सब्जेक्ट कर लेते हो, इनका मिला के वेटेज 50% हो जाता है। टोटल टॉपिक है आपके 12 टेक्निकल, तो 12 में से अगर 5 सब्जेक्ट भी मैंने कर लिए, मेरी 50% वेटेज कंप्लीट हो जाती है, विच इज़ ह्यूज, जो बहुत ही ज़्यादा है। तो 50% ये प्लस 28% आपने ये कंप्लीट कर लिया, तो कितना हो गया 78%। तो आउट ऑफ 100 78% तो आपका वैसे ही कंप्लीट हो गया, विच इज़ ह्यूज। अगर गेट एग्जाम में अगर आप 75 नंबर भी लेके आते हो, ये बहुत ही अच्छा स्कोर होता है, बहुत ही अच्छे मार्क्स होते हैं। किसी भी IIT NIT में अगर आपको एमटेक करनी है, मास्टर्स करना है, अगर आपको PSUs में रैंक सिक्योर करनी है, तो आप अबव 80 मार्क्स लेके आते हैं, आसानी से आपको कॉल आ सकती है, यू विल गेट द कॉल। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि हमारे पास कौन से फीचर्स अवेलेबल है, व्हाट आर द फीचर्स अवेलेबल विद अस, सो वी टॉक अबाउट द फीचर्स विच आर अवेलेबल विद अस। 2 बैचेस है हमारे पास, प्लस भी है, आइकॉनिक भी है, 2 सब्सक्रिप्शन है। इन आइकॉनिक यू विल बी गेटिंग 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, आपको कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग मिल जाएंगी, आपको फिजिकल नोट्स भी मिल जाएंगे। फिजिकल नोट्स ऑलमोस्ट सारे मैंने बना रखे हैं, जितनी भी बुक्स हैं मैंने डेवलप की हुई हैं। जो आपके नोट्स हैं विद इन 15 डेज डिलीवर हो जाएंगे, जो भी एड्रेस आप प्रोवाइड करोगे। अगर आपको प्लेटफॉर्म की थोड़ा आइडिया दे, दिस इज हाउ दी प्लेटफॉर्म इज देयर, कितना इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है। यू कैन चैट विद द एजुकेटर, आप एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं डायरेक्टली। एक फीचर है हमारे पास रेज अ हैंड, कई बार डाउट समझ में नहीं आता जब हम लिखते हैं, तो आप रेज अ हैंड फीचर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं एजुकेटर के साथ। तो कई बार डाउट समझाने में या समझने में मुश्किल होती है लिख के, तो यहाँ पर हम बोल के भी हमारे एजुकेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक फीचर है जो किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होता। देन आपके पास मेंटरशिप भी अवेलेबल है 1-to-1, आप अपना सेशन बुक कर सकते हो अपने मेंटर के साथ, क्योंकि टेक्निकल क्वेरीज के अलावा बहुत सारी नॉन टेक्निकल क्वेरीज भी होती हैं, दैट कैन ऑल्सो बी रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। तो आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है, आप उस मेंटर से किसी भी समय किसी भी वक्त अपना स्लॉट बुक करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं, जो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जो जर्नी है हमारी प्रिपरेशन की वो बहुत ही लंबी है। नेक्स्ट, ये प्रोसेस बता रखा है, दिस इज द लिस्ट ऑफ द बुक्स विच आर अवेलेबल। हमारे पास सारी टेक्निकल बुक्स अवेलेबल है, नॉन टेक्निकल बुक्स अवेलेबल है। सो इट इज़ हाईली बेनिफिशियल इफ यू फॉलो दीज बुक्स। नेक्स्ट, अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, वी हैव अ विराट टेस्ट सीरीज, जैसे मैंने पीछे ही बताया था। इट इज क्यूरेटेड बाय द एजुकेटर्स विच आर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स हैं, लेवल हमारे गेट का है, उससे भी अच्छा लेवल है, तो आपको तैयारी हो जाती है गेट एग्जामिनेशन की इफ यू गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज। देन अगर हम बात करें कौन कौन से एजुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, आई विल बी टेकिंग मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। देन NBL के प्रकाश सर हैं, 200 से ज़्यादा बैच पढ़ा चुके हैं, काफ़ी अवार्ड्स मिले हुए हैं इन्हें 17 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है इनके पास। देन अमित सर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, स्ट्रक्चर में काफ़ी कमांड है, जितने भी टॉपिक है स्ट्रक्चर के वो आपको अमित सर काफ़ी अच्छी तरीके से करा सकते हैं। देन RP सर हैं, ही सेलेक्टेड एज AEE इन इरीगेशन डिपार्टमेंट, गेट और ESE की फैकल्टी है, 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन्हें। देन उमा सर हैं, 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स का। सो कहने का मतलब है जो टॉप नॉच एजुकेटर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, और इसका रिजल्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आर यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म। दिस इज द टेस्टमनी, ये टेस्टमनी है आपके सामने कि जो रैंकर्स हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से हर साल कंसिस्टेंसी निकल रहे हैं, चाहे गेट का हो एग्जाम, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो एग्जाम। देन दिस बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 31st of Jan, उसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यू कैन सेव अप टू 55%। सो इफ यू एनरोल नाउ, आप 55% तक सेव कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में बताया सेशन के, अभी बहुत ही अच्छा टाइम है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का फॉर गेट 2025 एंड गेट 2026, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज 2026। सो buckle up, start your journey towards the cracking of your dream examination. Moreover, an investment in the knowledge pays the best interest. लास्ट में जो कोट लिखा हुआ है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो नॉलेज के अंदर, इसका जो इंटरेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसका जो इंटरेस्ट यील्ड होता है वो सबसे ज़्यादा निकल के आता है। अगर आप और कोई इन्वेस्टमेंट करोगे इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितनी आपकी नॉलेज में मिल जाएगा, और ये नॉलेज आपको प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। वी आर अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म 24/7, आप कभी भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो आई होप 31st का जो बैच लॉन्च हो रहा है उसमें आप सब लर्नर्स अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। आई विल बी स्टार्टिंग विद द 2 सब्जेक्ट्स, इरीगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। 2 सब्जेक्ट मेरे स्टार्ट हो जाएंगे, दोनों सब्जेक्ट्स आप पैरेलल ले सकते हैं, दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सो टिल देन लर्नर्स, लेट्स क्रैक इट।